नमस्कार। मोनू इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं हूं मोनू वर्मा। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पाइथन का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पाइथन का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होता है और पाइथन में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पाइथन में एल्गोरिथम और इसके बाद देखेंगे फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जब किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है तो वही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। और फ्लो चार्ट उसी का एक ग्राफिकल रूप है। जो आप एल्गोरिथम में किसी भी डेटा को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो उसी का एक ग्राफिकल रूप जो आप प्रेजेंट करते हो वही आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। जिसे यहाँ पे डिफिनीशन में दिया गया है, एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका। स्टेप बाय स्टेप तरीका ही हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। पहली बार एल्गोरिथम को डिजाइन किया था एडा लवलेस अगस्टा ने सन 1843 में। एडा लवलेस अगस्टा का पूरा नाम होता है लेडी एडा लवलेस अगस्टा। एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप यूज करना पड़ेगा, फिर आपको लॉजिक लगाना होगा और फिर आपको ऑर्डर देना होगा। अब जिससे मान लीजिए कि आपको मैथ में कोई दो नंबर दिए गए, 2 और 4। मान लीजिए आपको मैथ में 2 नंबर दिए गए, आपको बोल दिए गए कि ये 2 और जो 4 हैं इस नंबर को ऐड कर दीजिए। तो आपके माइंड में तुरंत चलने लगेगा कि हम नंबर को कैसे ऐड करें। तो आप क्या करोगे, 2 और यहाँ पे जोड़ का साइन लगा करके यानी कि प्लस का साइन लगा करके 4 लिख दोगे तो ये ऐड होकर के क्या आ जाएगा, आपके सामने 6 आ जाएगा। तो बस वही चीज़ आपका एल्गोरिथम होता है। जब किसी भी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। कहने का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो एल्गोरिथम एक प्रकार का फार्मूला ही होता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट द एल्गोरिथम टू ऐड 10 और 20 प्रिंट द सम। प्रिंट द सम का मतलब होता है कि आपको 10 और 20 के लिए एक ऐसा एल्गोरिथम बनाना है जिसमें इसको प्रिंट किया जा सके सम के रूप में, यानी कि जोड़ के रूप में प्रिंट किया जा सके। तो अब 2 नंबर ऐड करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले हमारा काम होता है एक वेरिएबल बनाना। पाइथन में किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम किसी भी वैल्यू या फिर डाटा को स्टोर कर सकते हैं जिसे हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी बार बार एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक ए नाम से और इसमें स्टोर कर दिया 10। इसमें मैंने क्या स्टोर किया, 10। और एक मैंने वेरिएबल बनाया बी नाम से और इसमें मैंने स्टोर कर दिया 20। ये यहाँ पे ए बनाया गया और यहाँ पे बी बनाया गया है, तो जिसमें बी में 20 को स्टोर किया गया, ए में 10 को स्टोर कर दिया गया। अब ये वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होता है वो राइट टू लेफ्ट स्टोर होता है, यानी कहने का मतलब आपका वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे 20 जो है बी में स्टोर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको दोनों को सम करना है, सम मतलब जोड़ना है, तो सम करना है तो आप एक वेरिएबल और बना सकते हो सी नाम से। सी में असाइन कर दीजिए किसको, ए और बी को। ए और बी को आप यहाँ पे असाइन कर दीजिए। जब आप ए और बी को असाइन कर देंगे तो लास्ट में अगर हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा करके इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। पाइथन में प्रिंट एक प्रकार का फंक्शन होता है जो कि किसी वेरिएबल को प्रिंट करने के काम करता है। तो सी को प्रिंट करेंगे तो ये हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको तैयार क्या करना है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको करना होगा यहाँ पे किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। प्रोग्राम सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट करना है। आपको एल्गोरिथम में प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे लास्ट में जो प्रोग्राम होता है एल्गोरिथम का आपको यहाँ पे स्टॉप भी कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में क्या किया गया, एल्गोरिथम को स्टॉप किया गया है। पहले आप क्या करोगे, एल्गोरिथम को स्टार्ट करोगे, प्रोग्राम के लिए स्टार्ट करोगे और लास्ट में प्रोग्राम को बंद करना है तो स्टॉप कर दोगे। ए आपका 10 रखा गया है, बी आपका 20 रखा गया है, जिसमें सी को ए प्लस बी करके ऐड कर दिया गया है और प्रिंट सी कर दिया गया है। तो यहाँ पे स्टार्ट किए गए तो स्टेप 1 और यहाँ पे ए वेरिएबल 10 स्टोर किए गए तो स्टेप 2 और बी में 20 स्टोर किए गए तो स्टेप 3 और सी में आपका
स्टोर किए गए a प्लस बी स्टेप 4 और यहाँ पे प्रिंट सी किया गया है स्टेप 5 और लास्ट में प्रोग्राम को बंद किया गया है, एल्गोरिथम को क्लोज किया गया है, तो यहाँ पे स्टेप 6 यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमने स्टेप बाय स्टेप डाटा पे काम करने के लिए यूज किया है वही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। बस इसी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रूप ही हमारा क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट कहलाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, इसके बाद यहाँ पे ए आपका 10 दिए गए, बी 20 दिए गए, सी आपका ए प्लस बी और प्रिंट सी किया गया है और लास्ट में स्टॉप कर दिए गए। तो आगे हम लोग ये भी देखेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है, इसके डिफिनेशन को अच्छे से जानेंगे, अच्छे समझेंगे और हर एक फ्लो चार्ट के बारे में समझेंगे कि कौन सा फ्लो चार्ट क्या काम करता है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है, राइट द एल्गोरिथम प्रिंट पाइथन क्लास। यानी कि आपको क्या करना है, एक ऐसा एल्गोरिथम बनाना है जिसमें पाइथन क्लास को प्रिंट करना है। तो अब आपको पता है कि आपका जो पाइथन होता है, पाइथन में एक फंक्शन होता है प्रिंट नाम का फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी डेटा को प्रिंट आउट करता है ना। किसी भी डेटा को प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है। जब प्रिंट फंक्शन के अंदर आप किसी वेरिएबल को स्टोर करते हो तो वह आपका डेटा प्रिंट करता है, लेकिन अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कोई भी डेटा स्ट्रिंग बना देते हो तो वह आपके स्ट्रिंग डाटा टाइप को ही प्रिंट करेगा। जिसे मैंने इसमें क्या लिखा यहाँ पे, पाइथन का क्लास मैंने लिख दिया यहाँ पे पाइथन, ठीक है, पाइथन क्लास। जब आप यहाँ पे पाइथन क्लास लिख दोगे, इसको आप बना दोगे क्या, स्ट्रिंग बना दोगे। जब स्ट्रिंग बना दोगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पाइथन क्लास। और स्टार्ट में क्या किया गया, प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है और लास्ट में प्रोग्राम को या फिर फ्लो चार्ट को स्टॉप किया गया है और स्टेप 2 में इसको प्रिंट आउट कर दिया गया है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इसका एल्गोरिथम कहलाएगा। यानी कि आपने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और ये इसका होता है फ्लो चार्ट। डेटा आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पे स्टॉप किया गया है फ्लो चार्ट को और यहाँ पे आपका प्रोसेस किया गया यानी कि प्रिंट किया गया है फंक्शन लगा करके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या होता है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द एल्गोरिथम 10, 20 और 30। 10, 20 और 30 इसमें आपको प्रोडक्ट करना है। जो हमारा 10 नंबर है और 20 नंबर है और 30 नंबर है, इसमें क्या करने के लिए बोला गया, प्रोडक्ट करने के लिए। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि गुणा करना। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना, है ना। यानी कि जो हमारा 10 और 20, 30 हैं, इन सभी वैल्यू को आपस में गुणा करना है। तो आपको पता है कि जब किसी वैल्यू को हमें गुणा करना होता है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि एल्गोरिथम को तैयार करना। एल्गोरिथम को तैयार करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीका यूज करेंगे। तो पहला काम किया गया, क्या किया गया कि आपका एल्गोरिथम स्टार्ट किया गया और लास्ट में एल्गोरिथम को स्टॉप किया गया। यानी कि चाहे आप यहाँ पे एंड लिख दो या फिर आप यहाँ पे स्टॉप भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टॉप भी लिख सकते हो। और स्टेप 2 में ए 10 स्टोर किया गया, स्टेप 3 में बी में 20 स्टोर किया गया और सी में आपका 30 स्टोर कर दिया गया है। यहाँ पे सी में आपका 30 स्टोर कर दिया गया है। अगर हमें तीनों वैल्यू को गुणा करना होगा तो हम इसके वेरिएबल के माध्यम से वैल्यू को गुणा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गया डी नाम से और इसमें a इंटू बी इंटू सी किया गया है। यानी कि आपका जो है यहाँ पे 10 गुणे 20 गुणे 30 किया गया है। ये आपस में गुणा हो चुका है। लास्ट में अगर हम इसको प्रिंट कर देंगे डी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट रूप से आउटपुट आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 7 स्टेप का यूज किया गया है। यही जो 7 स्टेप आपने यूज किया गया है, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर इसको भी समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है और कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट एन एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम को आपको राइट करना है। क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड तभी कर पाओगे जब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आता रहेगा। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे इसका एल्गोरिथम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने स्टार्ट में आपको डिफिनेशन में बताया हुआ है कि एल्गोरिथम का मतलब होता है एक प्रकार से फार्मूला। तो यही फार्मूला ही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। जब उसको हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं तो वही हमारा एल्गोरिथम बन जाता है। जैसे यहाँ पे
प्रिंसिपल दिए गया है 10,000 रुपये और रेट दिए गया है जो आपका 3.5% और जो समय दिए गया है वो 3 ईयर का दिया गया है। अब 3 ईयर के दिए गए हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता होगा कि आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल का एक वैल्यू बना लें, अगर हम रेट का एक वैल्यू बना लें, अगर हम यहाँ पे टाइम का एक वैल्यू बना लें, तो यहाँ पे आपका जब तीनों के तीनों वेरिएबल बनाओगे, प्रिंसिपल का, रेट का और टाइम का जब वेरिएबल बनाओगे, इसमें जो लिटरल को स्टोर करोगे यानी कि वैल्यू को स्टोर करोगे या फिर डाटा को स्टोर करोगे, चाहे जो बोल लीजिए, तो जब डाटा को स्टोर कर दोगे तो यहाँ पे हम आपस में इसको फार्मूला के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, स्टेप 1 में प्रोग्राम को आपका स्टार्ट किया गया यानी कि एल्गोरिथम को स्टार्ट किया गया है और स्टेप यहाँ पे 7वें में देख सकते हो लास्ट में क्या किया गया है, एल्गोरिथम को बंद कर दिया गया है यानी कि प्रोग्राम को समाप्त कर दिया गया है। और प्रिंसिपल आपका 10,000 है तो प्रिंसिपल नाम से एक वेरिएबल बनाया गया है जिसमें 10,000 को स्टोर कर दिया गया है यानी कि आपका राइट टू लेफ्ट दिशा में ये जाकर के स्टोर हो चुका है। ये राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। और जो आपका रेट है, रेट नाम से एक वेरिएबल बनाया गया जिसमें आपका 3.5% दिखाया गया है, ये यहाँ पे राइट टू लेफ्ट साइड जाकर के स्टोर हो चुका है। टाइम जो है, टाइम आपका 3 ईयर है, टाइम भी आपका एक वेरिएबल है जिसमें आपका टाइम जाकर के स्टोर कर दिए गए 3 को और यहाँ पे सीधे यूज कर दिए गया है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 गुणे रेट आपका 3.5% गुणे टाइम 3 ईयर अपॉन 100। तो जब आप पाइथन में प्रिंट करोगे या यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करोगे तो आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे अपने कॉपी और पेन से एल्गोरिथम को अच्छे से बना लेना है। फिर पाइथन में आगे हम लोग सीखेंगे कैसे इसको पाइथन में प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ जो है आपका 3 और विड्थ जो है वो है 5। तो आपको इसका जो आंसर है कमेंट आउट में फाइंड करना है, कमेंट आउट में फाइंड करके हमको आंसर दीजिए। इसके बाद इसके आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से।